हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ में ये वीडियो लेकर आई हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका एक कॉमन सा डाउट रहता है जब भी वो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए तैयारी शुरू करते हैं। एक कॉमन डाउट ये रहता है कि आपको यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर कितने नंबर लाने होते हैं नेट करने के लिए या जेआरएफ करने के लिए। तो आज इसी टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो देखिए गाइस, आपको ये चीज याद रखनी है कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर एक मिनिमम क्राइटेरिया है जिसे आपको फुलफिल करना होगा। और उसके बाद में आप सभी लोगों को अगर यूजीसी नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो उसके लिए अलग से आपके पास में कुछ नॉर्म होते हैं। जैसे हम टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ते हैं क्राइटेरिया रेफरेंसिंग एंड नॉर्म रेफरेंसिंग, बिल्कुल वैसे ही आपका रिजल्ट कैलकुलेट होता है। सबसे पहला क्राइटेरिया आपको ये क्वालिफाई करने के लिए चाहिए होता है कि मिनिमम भी आपके 40% टोटल नंबर आए। नहीं समझ में आया तो चलिए थोड़ा सा एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। आपका जो कंप्लीट पेपर होता है वो 300 नंबर का होता है, यानी कि आपको 300 के 40% नंबर तो लेके आने होंगे। तो 300 के 40% नंबर हो गए 120 नंबर। मिनिमम आपको इतने तो लेके आने होंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पेपर 1 100 नंबर, 120 नंबर, इतने नंबर तो आपको चाहिए ही चाहिए। मैं ये यूआर कैटेगरी के लिए बता रही हूँ, अलग अलग कैटेगरीज वाइज जो रिजर्वेशन होता है वो आपको यहाँ पर भी मिलेगा, बट मिनिमम आपको ये चाहिए होता है 40%। अगर आप क्राइटेरिया रेफरेंसिंग के अंदर आना चाहते हो, मतलब क्वालिफाई करने की रेस में अब आप आ गए हो। इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज लगभग आपके 83 से 86 सब्जेक्ट्स के अंदर यूजीसी नेट एग्जाम होता आया है सालों से। तो आप सभी लोगों को मिनिमम क्वालिफिकेशन के अलावा भी कट ऑफ की लिस्ट में आने के लिए जो सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ निकलती है उसे क्वालिफाई करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर का आप लोग एग्जांपल लेके अपने नंबर डिसाइड कर सकते हो। यूजुअली जो आप लोगों की कट ऑफ होती है, मैं यूआर कैटेगरी की बात करूं तो वो 180 से 220 के बीच में आप लोगों की लाई करती है जेआरएफ के लिए। ठीक है जी, जेआरएफ और यूजीसी नेट के लिए आपको बस नंबर ऑफ का डिफरेंस होता है, मतलब कुल मिला के पेपर तो एक ही है। यूजीसी नेट क्वालिफाई अगर आपका मान लीजिए 180 नंबर पे हो गया है जनरल कैटेगरी से, यूआर कैटेगरी से, तो आपका 190 या 100 198 200 के आसपास आप लोगों के नंबर आएंगे जिससे जेआरएफ होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉर्म रेफरेंसिंग कि उस रेस में तो आप आ गए, 40% मिनिमम तो आप ले आए हो। अब आपको क्या लेके आना है, अब आप लोगों को कट ऑफ के आसपास नंबर लेने हैं, कट ऑफ के पार नंबर आपको लाने होंगे, तब आप नॉर्म रेफरेंसिंग में आओगे और फिर आप लोगों की परसेंटाइल बनेगी। तो आई होप कि इस चीज से आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। एक मिथ है जो मैंने बहुत ज्यादा बच्चों में सर्कुलेट होता देखा है। कई बच्चों को ये लगता है कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए क्यूमुलेटिव 40% लाने हैं या 40 पेपर 1 में लाने हैं, 40 पेपर 2 में लाने हैं। एक्चुअली पेपर आप लोगों का क्राइटेरिया है जिसके थ्रू आप यूजीसी नेट को क्वालिफाई कर सकते हो। नेट का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बता दिया है और इसके बाद तो जो कट ऑफ निकलती है सब्जेक्ट वाइज उसे भी आपको क्लियर करना होगा। जब तक अगर ये 40 वाला गेम आपने नहीं सॉल्व किया तो आप कट ऑफ की लिस्ट में आने के लिए एलिजिबल ही नहीं हो। आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन ही नहीं हुआ है, एग्जाम में आपका जैसे होता है ना पेपर ही चेक नहीं हो रहा होगा आगे, बिल्कुल वैसा वाला सिनेरियो चलेगा। इसके अलावा जो दूसरा डाउट यहाँ पर स्टूडेंट्स का आता है वो होता है कि क्या पेपर में नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। देखिए जी, इस साल भी आपका नोटिफिकेशन आउट हो गया है। दिसंबर का नहीं हुआ है, जून का हो चुका है नोटिफिकेशन आउट और फरवरी का भी हो चुका है। तो यहाँ पर भी आपको अभी निश्चिंत रहना है कि यूजीसी ने अभी तक नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट नहीं करी है। एनटीए जो यूजीसी के बिहाफ पर ये पेपर कंडक्ट करवाता है अभी तक नेगेटिव मार्किंग से परे रख चुका है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को। बट ऐसी अफवाहें पिछले 2 साल से उड़ रही है कि नेगेटिव मार्किंग अब स्टार्ट होने में है। तो हो सकता है कि हम दिसंबर में कुछ अलग एक्सपेक्ट करें, बट फिलहाल के लिए आप निश्चिंत रहिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो आई होप कि आप सभी लोगों को ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपका कंफ्यूजन दूर हुआ होगा और इस अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे। ऐसे ही अच्छे कंटेंट के लिए, साथ ही साथ पेपर 1 और पेपर 2 के मेजर कंटेंट के लिए आप लोग फॉलो कर सकते हो चैनल को। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके आप और भी कोई आपका डाउट है तो वो भी मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।